नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष लगन वाले जातकों के लिए 20 नवंबर 2021 को जो गुरु ग्रह का राशि परिवर्तन होने वाला है मकर से कुंभ राशि में, यह क्या प्रभाव देगा। जैसा कि आप जानते ही हैं, गुरु ग्रह एक राशि में एक साल से थोड़ा सा अधिक समय तक रहते हैं और इनका जो गोचर है यह अपना प्रभाव प्रत्येक राशि के लिए अलग अलग प्रभाव देता है। तो आज हम बात करेंगे मेष लगन वाले जातकों के लिए। ये जो वीडियो है यह वीडियो लगन के आधार पर है। मेरे सभी वीडियोस लगन के एसेंडेंट के बेस्ड पर आधारित होते हैं, तो आप इसे अपने लगन के अनुसार कैलकुलेट करके देखेंगे तो आप इसका एडवांटेज जरूर प्राप्त कर पाएंगे। तो देखते हैं, गुरु ग्रह अभी प्रेजेंट टाइम में मकर राशि से 20 नवंबर 2021 में निकल कर के कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जो मेष लगन वाले जातक हैं इनके लिए गुरु ग्रह का 11th हाउस में जाना ये एक बहुत ही अच्छा साइन माना जाता है। गुरु ग्रह जब आपके लाभ के स्थान पर आए हैं तो मेष लगन वाले जातकों को इस समय में फाइनेंस से रिलेटेड फ़ायदे होना, इनकी अगर कोई भूमि या मकान ये परचेज करना चाह रहे थे उसके अंदर भी इन्हें लाभ की प्राप्तियां होंगी। इसके साथ साथ जो इनके कोई मित्र हैं, अगर मेष लगन वाले जातकों के कुछ मित्र या फ्रेंड फॉरेन में या अब्रॉड में रहते हैं तो उनके द्वारा भी ये लाभ प्राप्त कर पाएंगे इस समय में। अब से पहले के समय में जब तक गुरु ग्रह शनि ग्रह के साथ मकर राशि में नीच राशि के डिबिलिटेटेड होकर के गोचर कर रहे थे, तब तक पिछले साल में मेष लगन वाले जातकों ने देखा होगा कि उनका कोई भी कार्य व्यवसाय सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा था। कार्य व्यवसाय के क्षेत्र पर होने के बावजूद भी उन्हें अधिक हार्डवर्क करने के पश्चात उतना रिजल्ट नहीं प्राप्त हो पा रहा था जितना उन्होंने एफर्ट किया था, और ना ही उन्हें उनके फ्रेंड मित्र इत्यादि से कोई सपोर्ट प्राप्त हो पा रही थी। और उनका जो भी कुछ फिक्स अमाउंट था, जो भी उन्होंने फिक्स अमाउंट किया था, कोई नया फिक्स तो वे पिछले समय में नहीं कर पाए होंगे, परंतु जो भी कुछ फिक्स था उसमें से भी कुछ ना कुछ हाथ से फिसल जाने वाली बात उन्होंने देखी होगी। परंतु अब जैसे ही गुरु ग्रह मकर राशि से निकल कर के कुंभ राशि में जाएंगे 20 नवंबर 2021 को, तो वे देखेंगे कि धीरे धीरे करके लाभों की स्थितियां बनना प्रारंभ हो जाएंगी। और देखिए, उतनी गति से तो नहीं होंगी क्योंकि ये शनि ग्रह की ही दूसरी राशि में जाएंगे, क्योंकि शनि ग्रह की दो राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि, तो शनि ग्रह की दूसरी राशि में जाएंगे। परंतु मेष लगन वाले जातकों के लिए गुरु ग्रह यहाँ पर लाभ स्थान पर आए हैं तो ये इनका नेम फेम बढ़ाने का कार्य करेंगे। इन्हें सभी प्रकार से कार्य व्यवसाय से लाभ प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ इनका जो फिक्स अमाउंट है उसके अंदर भी ये बढ़ोतरी कराएंगे। इसके अंदर इन्हें लाभों की स्थितियां प्राप्त होती दिखाई देंगी। इसके साथ साथ जो मेष लगन के जातक हैं वे अपने चाचा, ताया, बुआ इत्यादि से भी कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसी स्थिति यहाँ पर गुरु ग्रह बताते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं गुरु ग्रह की दृष्टियों की। गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि जब आपके पराक्रम के क्षेत्र पर पड़ती है तो यहाँ पर गुरु ग्रह की दृष्टि बताती है कि आपका पराक्रम बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ आपको मार्केटिंग इत्यादि के कार्यों से भी ये कुछ लाभ प्रदान कराएंगे। मार्केटिंग आदि का कार्य यदि आप करते हैं तो आपको उसके अंदर धन की प्राप्तियां होनी शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ यदि आप राइटिंग इत्यादि का कोई कार्य करते हैं, आपका राइटिंग का कार्य है, तो राइटिंग के कार्य में भी आप कुछ धर्म कर्म से रिलेटेड लेख लिख पाएंगे और उसके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आप एक छोटी दूरी की यात्रा या ये कहें कि किसी धार्मिक प्लेस पर भी जाना आपको हो सकता है, जाने का प्रयास करेंगे। इस समय में आप कुछ धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना या कुछ ऐसी रिसर्च आदि से रिलेटेड पुस्तकों को पढ़ना, कोई छोटी रिसर्च करना, थोड़ी दूरी पर जाकर के कोई रिसर्च इत्यादि करना, उसके माध्यम से भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपके जो सिबलिंग्स हैं वे भी आनंद से रहेंगे, उनके घर पर भी कुछ आनंद का माहौल आप देख पाएंगे। इसके साथ साथ गुरु ग्रह की जब बात कर ही रहे हैं तो गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि जब यहाँ पर पड़ती है आपके 3rd हाउस पर, इस समय में आप देखेंगे कि आपका जो पड़ोस है, आपके जो पड़ोसी हैं
वे भी आनंद से होंगे और उन्हें भी लाभ की प्राप्तियां होंगी। उनके घर में भी कोई धार्मिक आयोजन इस समय में होता हुआ और खुशियों का माहौल चारों तरफ देखा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की सप्तम दृष्टि की। जब गुरु ग्रह की सप्तम दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि पिछले समय में अगर आप चाइल्ड कंसीव नहीं करा पा रहे थे, बहुत परेशानियां आप फील कर रहे थे, तो ये जो समय आएगा 20 नवंबर 2021 से, जैसे ही गुरु ग्रह मकर से कुंभ राशि में जाएंगे तो आप चाइल्ड के लिए कंसीव करा पाएंगे। यह चाइल्ड कंसीव कराने के लिए उत्तम समय रहेगा। इसके साथ साथ जिन जातकों का विवाह नहीं हो पा रहा था या विवाह में कोई ऑब्स्टेकल, विघ्न, बाधा, अड़चन आ रही थी, वह अड़चन भी इस समय में समाप्त होती आप देखेंगे। आपका विवाह हो जाने के भी चांसेस बनते हैं। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई एजुकेशन ले रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि पिछले समय में आपकी एजुकेशन सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी। उसके अंदर किसी न किसी कारण से कोई ना कोई ब्रेक लग जाना, ऑब्स्टेकल आ जाना, या गुरु से अच्छी प्रकार से ज्ञान प्राप्त ना हो पाना, ऐसा भी हो सकता है। या जो गुरु ने हमें समझाया, सिखाया, वो हम उसे समझ नहीं पाए, हम उसे कार्य को अच्छी प्रकार से नहीं कर पाए, ऐसा भी आपने पिछले समय में महसूस किया होगा। परंतु अब ये जो समय आपका आ रहा है 20 नवंबर से, 20 नवंबर के बाद आपकी एजुकेशन अच्छी होगी। इसके साथ साथ आप यदि हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अवसर प्राप्त होंगे। आप हायर एजुकेशन के लिए भी बाहर जा पाएंगे, अच्छी एजुकेशन के लिए। इसके साथ साथ इस समय में यदि आप किसी से लव करते हैं, प्यार का इजहार करना चाहते हैं, तो ये समय आपको इसके लिए भी लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ यदि आप किसी जॉब इत्यादि के लिए, देखिए अगर आप जॉब इत्यादि करते हैं या जॉब इत्यादि के लिए आप फॉरेन इत्यादि से रिलेटेड कोई काम करते हैं या करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी समय लाभदायक रहेगा। इस समय में आप देखेंगे कि गुरु ग्रह आपके भाग्य और आपके फॉरेन लैंड के लॉर्ड होकर के लाभ स्थान में गए हैं। सबसे पहले इसमें देखने वाली बात ये रहेगी कि इस समय में आपका भाग्य आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करेगा। आपको आपके भाग्य से सभी प्रकार के सुख और लाभों की प्राप्तियाँ होंगी। इसके साथ साथ यदि आप फॉरेन लैंड पर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, फॉरेन लैंड पर, तो वहाँ पर भी आप जा पाएंगे। इसके साथ साथ फॉरेन लैंड से यदि आप किसी प्रकार का कोई धन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं या आपका कोई बिजनेस इस प्रकार का है जिसमें आपको फॉरेन से रिलेटेड किसी प्रकार से धन की प्राप्ति होती है, तो वह कार्य भी आप आसानी से कर पाएंगे, आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की नवम दृष्टि के साथ। 8-9 नवम दृष्टि जब आपके 7th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में जो मेष लगन के जातक हैं उनके स्पाउस के साथ रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। इस समय में मेष लगन के जातकों का विवाह हो जाने के पूरे चांसेस बनते हैं। खास तौर पर जो फीमेल हैं, जो लड़कियां हैं, उनका विवाह हो जाने के काफ़ी चांसेस यहाँ पर बनते हैं इस समय पीरियड में। जब तक गुरु ग्रह कुंभ राशि में रहेंगे तब तक आपका विवाह हो जाने की काफ़ी प्रबल संभावना बनी हुई है, क्योंकि गुरु ग्रह की नवम दृष्टि आपके स्पाउस के परिवार, आपके स्पाउस के क्षेत्र पर पड़ती है, जो बताती है कि इस समय में आप मेष लगन वाले जातकों का विवाह हो जाने के लिए एक बहुत ही अच्छा उत्तम समय निकल करके आएगा। कोई अच्छा रिश्ता भी इस समय में आपको प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ जो मेष लगन के जातक हैं वे देखेंगे कि इस समय में उन्हें पब्लिक लाइफ से, पब्लिक रिलेशन से भी वे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ यदि आपका कोई बिजनेस है तो और आपके वहाँ पर पार्टनर्स हैं, तो आप देखेंगे कि इस समय में आपको आपके बिजनेस पार्टनर्स, और यदि आप जॉब करते हैं तो आपके जो वहाँ पर कलीग्स हैं या बॉस हैं उनसे भी आप कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्लेनेट बताते हैं। और इसके साथ साथ जैसे ही आप एजुकेशन के लिए, मेरे पास पीछे कमेंट आए कि सर आप एजुकेशन के और स्टूडेंट के बारे में भी बताया करें, तो मैं हर वीडियो में बताता हूं, परंतु चलिए एक बार और मैं दोबारा बता देता हूं। अगर आप किसी जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो आप उस जॉब के लिए ट्राई कर पाएंगे, आपको जॉब आसानी से मिलने के चांसेस प्राप्त होंगे, आप एक जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी प्राप्त करेंगे, आपको एक अच्छी जॉब प्राप्त हो पाएगी। देखिए, प्रयास करना मनुष्य के हाथ में होता है, प्रयास जितना अधिक करेगा। देखिए, इस समय में गुरु की जो 5वीं दृष्टि है यह पुरुषार्थ का हाउस है। इस समय में आपका पुरुषार्थ बढ़ा हुआ होगा, आप किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर रहेंगे और उसके बाद आपकी बुद्धि आपके साथ देगी। जब आपको आपकी एजुकेशन
जो आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है या जो क्रिएशन आदि का कार्य आपने सीखा है, जो भी आपने अपने अंदर क्वालिटी डेवलप की है अपने गुरु के माध्यम से, वही क्वालिटी पब्लिक के बीच में जाकर, ये पब्लिक का हाउस है, पब्लिक के बीच में जाकर के आपको लाभ प्राप्त कराएगी। तो इस तरीके से आप अगर किसी जॉब इंटरव्यू या किसी नए बिजनेस को करना चाहते हैं तो ये समय आपका पब्लिक के अंदर जा कर के पब्लिक से अपने रिलेशन बनाने का होगा और पब्लिक से लाभ प्राप्ति करने का होगा। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं और वहाँ पर आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, अब आप पब्लिक में जो भी आपके क्लाइंट हैं, कस्टमर्स हैं, उनसे आप जुड़ें, आप देखेंगे आपके क्लाइंट्स की या कस्टमर की संख्या में बढ़ोतरी होगी और उनसे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो ये था मेष लगन वाले जातकों के लिए गुरु ग्रह का मकर से कुंभ राशि में गोचर का प्रभाव। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।